सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है आर के नारायण। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आर के नारायण, हु इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इंडियन इंग्लिश राइटर्स ऑफ फिक्शन। आर के नारायण हमारे सिलेबस में ऐसे 15 राइटर्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है। इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड के इंग्लिश के पेपर में जो है पूछे जाते हैं। तो जिस भी राइटर को हम स्टडी कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड होते हैं इनके द्वारा लिखी गई बुक्स, इनके द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स वगैरह, कि कौन सी बुक, शॉर्ट स्टोरी या नॉवल या पोएम जो है किस राइटर ने लिखी है, किस पोइट ने लिखी है। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इनको कौन कौन से अवार्ड, ऑनर, ऑनोररी डॉक्टरेट्स आदि जो है मिली है और कौन सी यूनिवर्सिटी ने दी है। तो सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे इन दो ही क्वेश्चन पर। इसके अदर जो बाद में इनका डिटेल बच जाता है, इनका इंट्रोडक्शन है या इनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब बातें हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर के नारायण जो है उनकी द्वारा लिखी गई कौन कौन सी बुक्स, नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज हैं जो कि हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हैं आर के नारायण ने सबसे पहला जो नोवेल लिखा था वो था इनका स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स ये इनका फर्स्ट नोवेल था एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1935, रिटन इन 1930 बट पब्लिश्ड इन 1935। ये इनका फर्स्ट नोवेल था। और सेकंड था इनका द बैचलर ऑफ आर्ट्स। द बैचलर ऑफ आर्ट्स ये इनका सेकंड नोवेल है जो कि आया था 1937 में। और थर्ड जो इनका नोवेल है वो है द डार्क रूम। द डार्क रूम ये आया था 1938 में। इसके बाद इनका नोवेल है फेमस नोवेल द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश टीचर केवल नाम नाम देख लेते हैं, बाद में इनकी डिटेल देखेंगे। ये आया था, इट वाज पब्लिश्ड इन 1945। अब इसमें से जो ये तीन नोवेल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, सेकंड जो द बैचलर ऑफ आर्ट्स, और ये लास्ट का जो मैंने लिखा द इंग्लिश टीचर, ये इनकी ट्रिलॉजी है। ट्रिलॉजी से मतलब क्या होता है? ट्रिलॉजी से मतलब होता है एक के बाद एक सीक्वल जिसमें कैरेक्टर्स और इंसिडेंट्स जो है आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसे अपने हो मूवीज़ बनती है, बाहुबली, और बाहुबली के बाद उसका सीक्वल बना बाहुबली द कंक्लूजन। ऐसे ही जैसे क्रिस सीरीज की मूवीज़ बनी है बॉलीवुड में, और जैसे गदर और गदर के बाद गदर टू, तो वैसे ही ये आपस में जो है रिलेटेड है तीनों ही, और ये इनकी ट्रिलॉजी है। ठीक है, अब इसके बाद और मैं बता देता हूँ। इनका है मिस्टर संपत। मिस्टर संपत द प्रिंटर ऑफ मालगुड़ी। द प्रिंटर ऑफ मालगुड़ी। मालगुड़ी इज अ फिक्शनल टाउन क्रिएटेड बाय आर के नारायण। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि विच फिक्शनल टाउन was created by आर के नारायण इन हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। तो इट वाज मालगुड़ी। इसके बाद है द वेंडर ऑफ स्वीट्स। द वेंडर ऑफ स्वीट्स। इसके बाद इन्होंने इसके बाद है मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी। द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी। मालगुड़ी जो टाउन है ये इनके लगभग लगभग सभी शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स में हमें देखने को मिलता है।
इसके बाद है वेटिंग फॉर द महात्मा, वेटिंग फॉर द महात्मा। और ये इसके बाद है द वर्ल्ड ऑफ नागराज, द वर्ल्ड ऑफ नागराज। और इनका सबसे फेमस जो नॉवल है वो है द गाइड, द गाइड, जिस पर मूवी ये आया था 1960 में, और इस पर मूवी बनाई गई थी सेम नेम से देवानंद के द्वारा, और उसने भी फिल्म फेयर अवार्ड जो है जीता था, द गाइड। इसके बाद है अंडर द बनियन ट्री, ये है। और इसके बाद आगे लिख देता हूँ मैं। इसके बाद है इनका अ टाइगर फॉर मालगुड़ी, अ टाइगर फॉर मालगुड़ी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये इनका द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ये इनके नॉवल से इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी क्रूशल है। इनके बाद शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन से, शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन, इसमें से हैं, एक तो है मालगुड़ी डेज, मालगुड़ी डेज। इसके बाद है लाली रोड एंड अदर स्टोरीज। इसके बाद है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, एंड अदर स्टोरीज। इसके बाद है अ हॉर्स एंड टू गोट्स, ये भी इनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, अ हॉर्स एंड टू गोट्स। ये इनके ग्रैंड मदर्स टेल, ग्रैंड मदर्स टेल एंड अदर स्टोरीज, ग्रैंड मदर्स टेल एंड अदर स्टोरीज। तो ये सब इनके इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हो गए। इसके अलावा इन्होंने कुछ नॉन फिक्शनल जो है वर्क्स भी इन्होंने लिखे हैं। तो जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, द रामायण, द रामायण, द महाभारत, ये आप देख सकते हो। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में मालगुड़ी डेज है, लाली रोड एंड अदर स्टोरीज, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, अ हॉर्स एंड टू गोड्स एंड अदर स्टोरीज, अ ग्रैंड मदर टेल एंड अदर स्टोरीज, द रामायण, द महाभारत। कुछ और बच गए हैं जो मैं नेक्स्ट पेज पर इसको इरेज करके लिख देता हूँ। अब इनके कुछ नॉन फिक्शनल जो है, नॉन
नॉन फिक्शनल वर्क्स, और इसमें है जैसे इनकी नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे, स्केट्स एंड एसेस, स्केट्स एंड एसेस, ये इनका एसेस का कलेक्शन है। और इसके अलावा माई डेटलेस डायरी, माई डेटलेस डायरी, ये भी एसेस का कलेक्शन है। अ कलेक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एसेस, ऑटोबायोग्राफिकल एसेस। एक है इनका माई डेज, जो इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। माई डेज ऑटोबायोग्राफी, इनकी लाइफ को पूरा डिटेल जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी में मिलता है। कुछ नॉन फिक्शनल वर्क्स अलग है, जैसे अ स्टोरी टेलर्स वर्ल्ड, और अ राइटर्स नाइटमेयर, अ राइटर्स नाइटमेयर, द राइटर्स, ये है इनका द राइटर्स, एक मिनट, ये है द राइटरली लाइफ, द राइटरली लाइफ। एक इन्होंने लिखा है मैसूर, मैसूर, मैसूर यूनिवर्सिटी से इन्हें ऑनररी डॉक्टरेट्स भी मिली थी, मैसूर। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है गॉड्स, डेमन्स एंड अदर। ये इनके जो है इम्पोर्टेंट वर्क्स है, सभी आ गए इसमें। इनकी स्टोरीज भी आ गई है, नॉवेल्स भी आ गए हैं, और इनके द्वारा लिखे गए जो नॉन फिक्शनल वर्क्स है वो भी सारे आ गए हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इनके द्वारा जो लिखे गए वर्क्स है, क्रिएशन है, वहीं से आते हैं। देयर इज़ द हाइएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ पुटिंग अप अ क्वेश्चन फ्रॉम दीज शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स एंड नॉन फिक्शनल वर्क्स। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। आगे हम इनके ऑनर और इनको जो अवार्ड्स मिले उसको देखेंगे। फिर बाद में हम इनको जो ये वर्क्स इनके लिखे इनके कुछ कुछ जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को, सभी भाई और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट to all my brothers and sisters for watching this video. And if you have any suggestion, any advice, then please comment in the comment box. I will be eagerly waiting for your suggestions so that I can improve my educational techniques and others. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।